So, Assalamu alaikum students, hope you are doing well. Today we were studying the chapter number 5, which is risk and return from the Van Horn book. And in this chapter we are going to discuss the 5 major concepts, which are expected return, standard deviation, variance, coefficient of variation, and real rate of return. So these were the 5 concepts that we have to discuss in this chapter. So let's have a look on question number 1. And in question number 1, Jerem is considering investing in a security that has the following distribution of possible 1-year return, and the probability of occurrence is 0.10, 0.20, 0.30, 0.30, 0.10, and the possible return will be minus 0.10, 0, 0.10, 20 and 0.30. सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें प्रोबेबिलिटी है और पॉसिबल रिटर्न है, यानी ये रिटर्न आएगा, इसके अकर होने के चांसेस 10% है, ये रिटर्न अकर होने के चांसेस इतने हैं, ठीक है, एंड सो ऑन. उसमें कहता क्या है नंबर ए पे, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसका आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न और आपने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड करना है. और इज़ देयर मच डाउन साइज रिस्क, हाउ कैन यू टेल. तो इसमें कहा है कि आप रिस्क को कैसे डाउन साइज कर सकते हैं और आप किस तरह से इसको जो है वो इसके एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. तो इसके क्वेश्चन में हिंट ये है कि जब आपके पास पॉसिबल रिटर्न हो और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हो, तो हमने इसमें किसी भी इन्वेस्टर ने उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड करना है. तो इसके क्या तरीक़ाकार होगा, लेट्स हैव अ लुक इसका सोल्यूशन क्या है. तो यहाँ पे एज इट इज़ मैंने सोल्यूशन में पॉसिबल रिटर्न जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, जो कि लैंडस्केप है, मैंने इसको जो है वो पोर्ट्रेट फॉर्म में कर दिया है. एज इट इज़ जो पॉसिबल रिटर्न है मैंने इसको पॉसिबल रिटर्न RI, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट का पॉसिबल रिटर्न जो है ये गिवन है. इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, एज इट इज़ मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड PI जो है वो मेंशन किया, एंड इसको मैंने एज इट इज़ मेंशन कर दिया, ठीक है. तो ये I लगाने का मकसद ये है कि पॉसिबल रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है. अब हमने इसका जो है वो RI इंटू PI करना है, ठीक है. हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 0.10 माइनस का मल्टीप्लाई बाय 0.10, ठीक है. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.01, ठीक है. एज इट इज़ हमने इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है. अब मैं 1 बाय 1 इनके जो है वो आपस में मल्टीप्लिकेशन करूँगी और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, एंड 1 बाय 1 इन तीनों के भी मैं आपस में मल्टीप्लाई करके इनके आंसर्स लिखती हूँ. तो एज इट इज़ मैंने जो है वो इनकी मल्टीप्लिकेशन की और मल्टीप्लिकेशन से मेरे पास ये आंसर्स आ गए. इन चारों को मैंने प्लस कर देना आपस में, इसके साथ आपने माइनस का ही साइन लगाना है. -0.01 प्लस 0 प्लस 0.03 प्लस 0.06 एंड प्लस 0.03. तो इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास समेशन इज़ इक्वल टू 0.11 आ जाएगा, विच इज़ R बार, ठीक है. जब भी हमने हमारे पास वैसे स्टैटिस्टिकली हमारे पास जो मीन का फार्मूला होता है वो होता है समेशन x/n, लेकिन जब भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन होती है तो हमने जब भी मीन फाइंड करना होता है तो हम उस रिटर्न को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके उसका सम कर देते हैं, तो वो हमारे पास R बार आ जाता है, यानी मीन आ जाता है, ठीक है. अब इसी तरह अब हमने जो है वो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है वो फार्मूला लगाना पड़ेगा. तो बेसिकली ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न उसने कहा था फाइंड करना है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न बेसिकली हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे पास इक्वल होगा मीन के, ठीक है, और मीन होगा हमारे पास R बार, विच इज़ RI इंटू PI. तो ये हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करने का फार्मूला आ जाएगा. अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की. तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम ये म्यू का साइन है, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं और इसके ऊपर स्केयर आ जाता है तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, ठीक है. तो इसके लिए हमने जो फार्मूला यूज़ करना है विच इज़ RI माइनस
आर बार का स्क्वायर इनटू पी आई। ठीक है, ये वही स्टैंडर्ड डेविएशन है जो स्टैट्स में आप करते रहे हैं। ठीक है, जिसका फार्मूला था एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर समेशन एफ़ ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ़ का अंडर रूट, ये वही है। लेकिन जब भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन होती है तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है वो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, आर आई माइनस आर बार का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। तो आर बार हमारे पास ये है, आर आई हमारे पास ये है। ठीक है, हम एक फार्मूला में इस तरह से पुट करते हैं यहाँ पे, आर आई माइनस आर बार का स्क्वायर इनटू पी आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आर आई है दिस वन माइनस 0.10 माइनस आर बार है हमारे पास 0.11, इसका हम स्क्वायर करेंगे, और पी आई है हमारे पास 0.10। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे मैं जो है इसका आंसर्स लिख लूँगी, आपके सामने सॉल्यूशन इसका करती हूँ। -0.10 -0.11 मेरे पास यह आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 से, हमारे पास आ जाएगा 0.00441। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आपके सामने जो है इसका आंसर। इसी तरह से अब हमने जो है वो आर बार है, आर आई है हमारे पास 0 है, 0 माइनस 0.11 इसका स्क्वायर करेंगे और हम 0.20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 1 बाय 1 इसको लिख लेते हैं। तो एज़ इट इज़ मैंने जो है इस कॉलम में ये तमाम फिगर्स पुट कर दी फार्मूला में। जैसे आर आई ये है, इसमें से माइनस कर देंगे आर बार और इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई बाय पी आई कर देंगे। ठीक है, 1 बाय 1 इस फार्मूला में ये पुट किया, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद ये आया एंड ऑल दैट। अब हमने इसका टोटल किया और टोटल के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 0.0129। ठीक है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न का आंसर आया था 0.11 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0129। ठीक है, अब इसी तरह अगर हमने इसका वेरिएंस फाइंड करना हो तो विच इज़ वेरी मच सिंपल। वेरिएंस के लिए हमारे पास सिंपल ये साइन होता है। ठीक है, जिसको हम मियो नहीं, इसको पता नहीं, अब मेरे उसके माइंड से स्किप हो गया है कि साइन को क्या कहते हैं, याद आ जाता है अभी, शायद मैंने प्रीवियसली बोला भी होगा। तो वेरिएंस के लिए हम सिंपल साइन यूज़ करेंगे। और ये जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, इसका अगर हम ये जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास ये सिंपल बच जाता है। यानी हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 0.0129, तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। लेट मी चेक, स्टैंडर्ड अंडर रूट 0.0129 हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 11.36%। ठीक है, तो दिस इज़ एक्सपेक्टेड रिटर्न फार्मूला। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला होगा और इसी स्टैंडर्ड डेविएशन का जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास जो है वो वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कहा तो नहीं हुआ कि आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो निकाल के दो, लेकिन आप इसी का जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल सकते हैं। इसके लिए वेरी सिंपल फार्मूला है। तो इसके लिए हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको हम सी वी भी एब्रीविएशन करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय आर बार, यानी इसको हम लिख देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ठीक है, ये यही स्टैटिस्टिक का जो फार्मूला है वही है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आया था 0.0129 और हमारे पास जो मीन था आर बार था वो आया था 0.11। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.1172। ठीक है, दिस इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो अब हम इसका जो है ए पार्ट हमने बेसिकली कर लिया है, जिसमें हमें वो कहता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इन्वेस्टमेंट का निकाल के दें। हमने जो वेरिएंस है वो भी फाइंड कर लिया और इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड कर लिया। अब हमें कहता है कि इज़ देयर मच डाउन साइड रिस्क,
हाउ कैन यू टेल। तो यहाँ पे कहता है कि आप किस तरह से जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिकली आप चेक करें कि अगर हमारे पास ज़ीरो डाउन साइज मतलब कम कम कब होगा रिटर्न। तो बेसिकली यहाँ पे 30%, 20%, 10% एंड 0%। 0% आने के चांसेस हैं, 20% आने के चांसेस हैं कि 0% रिटर्न होगा, और 10% चांसेस हैं कि वो माइनस में चला जाएगा। बेसिकली हमारे पास जो है वो 30% प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो एक्चुअल रिटर्न है वो ज़ीरो चला जाएगा। तो बेसिकली हमें वो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि कितना रिस्क है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है कि जो रिटर्न है वो डाउन चला जाएगा। आप इसको किस तरह से कह सकते हैं। तो आप सिंपली जो है वो यहाँ पे बी पार्ट में आप एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, और स्टेटमेंट ये लिख देंगे देयर इज़ 30% probability that actual return will be ज़ीरो। ठीक है, और ये 30% कैसे आया है कि हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़ीरो के इक्वल होगा, इसके चांसेस हैं 20%, और हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो माइनस में चला जाएगा, इसके चांसेस हैं 10%। ठीक है, तो इस 10, 20 और 10 को प्लस किया तो हमारे पास बेसिकली 30% चांसेस है कि हमारा जो है वो जो रिटर्न है वो ज़ीरो हो सकता है। तो इंस्पेक्शन से हमें ये पता चलता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्क्यू टू लेफ़्ट। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है डाटा की वो लेफ़्ट स्क्यूड है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है सिंपली ये बी की यही स्टेटमेंट मेंशन कर देनी है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।